ब्रह्म कुमारी जो समाज जीवन है, कहना नहीं पड़ता है, अपने आप उनका जीवन बोलता है। शहर कस्बे के जिस ओर घर था, उसके दूसरी ओर स्कूल था, तो रास्ते में मंदिर पड़ता था। माँ कहती थी मंदिर में माथा टेकना है, हम मंदिर में माथा टेकते थे। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था, तो माँ कहती थी वो भी ईश्वर का घर है, माथा टेकना, हम टेकते थे। फिर एक शाह कमाल फकीर हुए, उनकी समाधि थी, अच्छा। पर उसको उस पर जाना और सिक्का चढ़ाना और अनाज देना ये करते थे। जब बड़ा हुए हम और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय कभी कभी आता था, हम यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कहीं पर भी उस भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने ये नहीं कहा तू मेरा नहीं है, बाहर निकल जा, तू पराया है। परंतु वहाँ खड़ा हुआ आदमी जरूर मिला, जो कहता है ये अपना नहीं है। जब हम समाज के लेवल पे या उनको सुधारने के लेवल पे जब काम करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। एक साइंटिफिक सिस्टम था मैथमेटिकल, 1+1 इज इक्वल टू 2। तो यूनिटी का सिस्टम था, 1 नियरर टू 1 इज इक्वल टू 11। राइट। तो 1+1 इज इक्वल टू 2 में सारे विकार एज इट इज बने रहते हैं, विकार खत्म नहीं होते। पर 1 नियरर टू 1 में जाकर जब 1 और 1 में एसिमिलेट करता है तो 11 में बदलता है। वैरायटी में ब्यूटी बनाए रखने के लिए आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़रूरी है? दुनिया के कितने भी वे ऑफ लाइफ हैं, रिलीजियस वे ऑफ लाइफ, सोशल वे ऑफ लाइफ, सब ऊपर देखते हैं और मांगते हैं, सब हाथ ऊपर पसारते हैं और मांगते हैं। वो है ऐसा मानते हैं तो पक्का है, नहीं भी है तो भी मानना चाहिए वो कुछ है। क्या आपने यहाँ फील किया और क्या लेकर के आप यहाँ से, वो कौन सी प्यारी गिफ्ट होगी जो आप यहाँ से लेके जाएंगे? रावण और राम थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, ज्ञान में कोई कमी नहीं, भक्ति में कोई कमी नहीं थी, रावण भी भक्त था, परंतु आचरण का संकट था। रावण हर साल जलाया जाता है, राम हर क्षण पूजे जाते हैं और जपे जाते हैं। तो डिफरेंस किसने खड़ा किया? नॉलेज ने नहीं, आचरण ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माइंडफुल मोमेंट्स पे। ब्रह्मा कुमारीज की इस अद्वितीय श्रृंखला में जहां हम मिलते हैं उन महान विभूतियों से जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से समाज में नई चेतना जगाई है। आज हमारे साथ इस समय मौजूद है आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रवादी चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रख्यात मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी। आपने राष्ट्रहित, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपका जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। आइए स्वागत करें माननीय इंद्रेश कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मैं आपकी यात्रा, आपकी जर्नी से शुरुआत करना चाहूँगी। जैसे आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर 1970 में आप आरएसएस से जुड़ गए। इस यात्रा में जो आपका बदलाव आया कि इंजीनियरिंग से फिर आप आरएसएस से जुड़ गए, सोशल एक्टिविस्ट बन गए, इस बदलाव के पीछे के आपके क्या रीज़न्स थे? उस जर्नी के बारे में बताइए। कैसा है, हमारे पिताश्री संघ की शाखा में जाते थे, तो हम तो उनकी गोद में बैठकर संघ की शाखा में गए, और जैसे ही थोड़ा तीसरी चौथी तक पहुंचे तो ध्यान में आने लगा कि हम संघ शाखा में जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड संघ में प्रवेश हो गया था। ओह! फिर वो संघ में प्रवेश लगातार चलता रहा। परिवार में वातावरण धार्मिक वृत्ति का, सामाजिक वृत्ति का, सांस्कृतिक वृत्ति का और सेवा वृत्ति का था, इसलिए हमारे संस्कार ठीक बने रहे। तो घर से भी संस्कार और समाज के अंदर विद्यालय से भी संस्कार, और साथ में संघ स्थान पर जब समाज के बीच में गए, बच्चों के बीच में गए, तो वहाँ भी संस्कार रहे। इसलिए माता पिता ने संघ की शाखा में जाना इसको एनकरेज किया, और इस प्रकार से हम
स्कूल पूरा करके चंडीगढ़ चले गए और वहाँ से हमने इंजीनियरिंग किया। चंडीगढ़ जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, जबकि वहाँ प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसा था कि संघ की शाखा ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। हमारे मन में ये भाव आ गया था और मस्तिष्क में कि संघ की शाखा एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये नेशनल नेसेसिटी है। इसलिए हम वहाँ पर जाकर भी शाखा गए और बल्कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में शाखा भी प्रारंभ की 66 में, 1966 में। ओके। और 4 साल पढ़ाई के थे, 4 साल जाते रहे। वहाँ से मन में 3 प्रश्न थे, रास्ता कौन सा? एक था कि आईएएस की परीक्षा दी जाए और टू बिकम एन आईएएस, उसकी प्रिपरेशन की जाए। परंतु प्रभु ने शायद वो भाग्य में नहीं लिखा था। दूसरा था कि एमटेक करते करते रोजगार किया जाए। रोजगार मुझे भाखड़ा में सिलेक्शन मिल गया था, पर उसको ज्वाइन नहीं किया। फिर तीसरा था, परिवार के लोगों की इच्छा थी कि इंडस्ट्री शुरू की जाए, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, कॉटन इंडस्ट्री भी थी, कोई और भी इंडस्ट्री की जाए। तो शायद वो भी प्रभु ने नहीं लिखा था। तो इस प्रकार से ये करते हुए ये आया कि कुछ समय थ्रू आरएसएस और नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, इसकी प्रेफरेंस में लगाया जाए। आज देश स्वतंत्र है, इसलिए वो स्वतंत्रता का संग्राम तो लड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु आज देश को मेकअप होना है, उसमें अपनी भूमिका को स्थापित किया जाए। और इसलिए हम सन 1970 में संघ के प्रचारक निकले। इसलिए उसके कारण ये यात्रा जो थी इंजीनियरिंग करने के बाद और इसमें परिवर्तित हो गई, टू सर्व द नेशन, टू ज्वाइन इन द सर्विस ऑफ नेशन। बिल्कुल। जब हम समाज के लेवल पे या उनको सुधारने के लेवल पे जब काम करते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो जैसे आप आरएसएस से जब आप जुड़े और आप नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इसके, तो क्या चुनौती आपकी रही है और कैसे आपने उसको पार किया? एक होता है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन का प्रेशर दुनिया में बढ़ता जा रहा था, हाँ। झुकाव भी बढ़ता जा रहा था, और उसका अर्थ था कि मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होना चाहिए। ये इतनी बड़ी प्रेफरेंस बन गई थी कि प्रोफेशन फर्स्ट हो गया था, नेशन एंड सोसाइटी आफ्टर दैट हो गई थी। तो उसमें जाना चाहिए, तो प्रोफेशनली मैं वेल इक्विप्ड था, तो उसका कोई प्रॉब्लम था नहीं। परंतु वही करना नहीं, तो दूसरा होता है मॉरल एजुकेशन, राइट। मैन मेकिंग एजुकेशन। मैन मेकिंग एजुकेशन की तरफ धीरे धीरे उदासीनता बढ़ रही थी। उसके कारण भारत में नहीं, विश्व के अंदर क्राइम और करप्शन बढ़ता जा रहा था। ईटिंग हैबिट्स, लिविंग हैबिट्स में भी डेटोरिएशन आ रहा था। इसलिए ये लग रहा था कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, मनुष्य मनुष्य बना रहे, मनुष्य हिंसक ना हो, अपराधी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, बिल्कुल। वह जाति मजहब के नाम पर बटकर लड़ने वाला ना हो। इस प्रकार से जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उसको मदद करने वाले समाज की मनोवृत्ति ज़्यादा तेज गति से विकसित हो। तो यह भी एक बड़ी सीधी सी चुनौती सामने दिखाई देती थी। और तीसरा एक बहुत बड़ा था, जो शिक्षा का अभाव था। एक विकार वाली शिक्षा होती है, जैसे क्रोध, नफरत, हिंसा, झगड़ा कहो, गाली गलौज कहो, जिसके अंदर है ऐसे। तो ये विकार वाली शिक्षा जो है, इस पर जब नज़र गई तो ध्यान में आया, ये तो हर आदमी के अपने अंदर ही है। उसका रेजिडेंस भी उसकी बॉडी में है, शरीर मन बुद्धि में है, और उसका ऑफिस भी वहीं है,
घर और कार्यालय दोनों शरीर मन बुद्धि में है। इसके कारण एक अजीब सा आदमी बन रहा है, चाहते कुछ और हैं, बन कुछ और रहा है। तो इसलिए समाज भी चाहता तो पर्यावरण वाला समाज है, पर वन प्रदूषण वाला रहा। चाहता ये है कि भाईचारे वाला समाज बने, पर मजहब के नाम पर दंगे वाला समाज बन रहा है। उस समय में चारों तरफ बहुत सारी संस्थाएं देखने को आती थी, परंतु ये लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो बेस्ट ऑफ द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन एंड ऑफ द वर्ल्ड है, इसके थ्रू ही करना चाहिए। इसलिए इन प्रेफरेंसेस को लेकर और संघ में काम करने के अवसर मिले और उसी में हम बढ़ते चले गए। बिल्कुल, जैसे सर आप एक सफल समाज कार्यकर्ता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आज जुड़ रहे हैं, यूथ बहुत जुड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि आज उनके अंदर क्या कमी है? क्योंकि आप तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आपने पूरी वो यात्रा की, आपके अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। आपको क्या लगता है कि आज का जो यूथ सोशल एक्टिविस्ट बनकर घूम रहा है, इनके अंदर क्या कमी आपको लगती है? और एक सक्सेसफुल सोशल एक्टिविस्ट कैसे बना जा सकता है? ऐसा है कि शिक्षा के साथ साथ हुँ, जो संस्कार दिए जाने चाहिए थे परिवार में, समाज में और संस्थान में, वो का उसका अभाव रहा। उसके अभाव के अंदर शिक्षित आदमी तो मिलने लगा, परंतु वह संस्कारों में नहीं। जो एक इंसानियत चाहिए, उसकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ चाहिए, उसका क्राइसिस था। अगर वो क्राइसिस नहीं होता तो देश में शोषण नहीं बढ़ता, नहीं। नारी के ऊपर व्यभिचार नहीं बढ़ता, समाज के अंदर दंगे नहीं होते, समाज के अंदर आपस के अंदर के द्वेष नहीं बढ़ते, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, मजहबी हो, ये नहीं बढ़ते। ये बढ़ रहे हैं। उदासीनता है, मुझे अपने से लेना, दूसरे से नहीं लेना। इसके कारण करप्शन का लेवल बढ़ा। तो इसलिए ये चुनौतियाँ सामने दिखती थी। एक बात और ध्यान में है कि हमने यूनिटी का जो तरह-तरह के सिस्टम देखे, तो एक साइंटिफिक सिस्टम था मैथमेटिकल 1 + 1 = 2। एक स्पिरिचुअल और ह्यूमन वैल्यू से ओत-प्रोत यूनिटी का सिस्टम था 1 नियरर टू 1 = 11। राइट। तो 1 + 1 = 2 में सारे विकार एज इट इज बने रहते हैं, विकार खत्म नहीं होते। पर 1 नियरर टू 1 में जाकर जब 1 और 1 में एसिमिलेट करता है तो 11 में बदलता है। तो वो जब तक विकार नहीं छोड़ेगा, अहम नहीं छोड़ेगा, माँ नहीं छोड़ेगा, इंडिविजुअलिज्म नहीं छोड़ेगा, तब तक वो 11 नहीं हो सकता। इसलिए संघ, इसका यूनिटी फार्मूला 1 नियरर टू 1। इसलिए कास्ट रहेगी पर कास्टिज्म नहीं होगा, राइट। रिलीजन रहेगा पर रिलीजनलिज्म नहीं होगा, भाषा, बोली, प्रांत रहेंगे पर उसका क्षेत्रवाद, भाषावाद नहीं रहेगा। तो इसलिए वैराइटीज़ रहेंगी पर वैराइटीज़ का कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए वैराइटी में ब्यूटी ढूँढना, नॉट कि वैराइटी फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स हो। जैसे आदमी वस्त्र पहनता है, रंग-बिरंगे वस्त्र पहनता है, तरह-तरह के आभरण भी डालता है, तो वो वैराइटी उसकी ब्यूटी है। तो उसको ब्यूटी मानेंगे तो आनंद रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अगर उसको भेद मानेंगे तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। राइट। तो इसलिए कन्फ्लिक्टिंग सोसाइटी नहीं है। तो विविधता में एकता है, विविधता में सुंदरता है। ऐसा जब भारत मानता रहा तो भारत दुनिया में सुप्रीम था। जब ये कन्फ्लिक्ट में चेंज हो गया वैराइटी, तो वही भारत जो था वह दुनिया का नेतृत्व करने में अक्षम हुआ। तो जैसे आपने कहा वैरायटी में ब्यूटी, अगर मैं इसी की बात करूँ, वैरायटी में ब्यूटी बनाए रखने के लिए आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़रूरी है? स्पिरिचुअलिटी से आदमी के अंदर ह्यूमन काइंडनेस बनी रहती है।
आध्यात्मिकता आदमी के क्रोध को हरता है और उसमें शांति लाता है। वो नफरत को हर लेती है आध्यात्मिकता। उसके अंदर स्नेह, अपनापन, आत्मीयता इसका प्रभाव लाती है। तो मुझे ये लगता है कि आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। महिलाओं का, बेटियों का कत्ल हो जाता है तो नहीं होगा। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे तो प्यार से रहेंगे। महिला और पुरुष प्रतिस्पर्धा में चले जाएंगे तो संघर्ष पैदा होगा, संघर्ष पैदा होगा तो उसके कारण विकार पैदा होंगे। तो इसलिए जो कंसेप्ट ऑफ फैमिली है पुरुष और महिला का है वो ये है कि वह एक दूसरे के पूरक हैं, वह प्रतिस्पर्धा नहीं है। पश्चिम में प्रतिस्पर्धा आई, इसलिए पश्चिम लगातार वर्ग संघर्ष और युद्धों की तरफ है। आज आप देख लीजिए रूस यूक्रेन है, लड़ता ही चला जा रहा है, हिंसा ही हिंसा है उसके अंदर। इसी तरह से आप देखेंगे तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, हिंसा ही हिंसा है उनके अंदर, दूसरों से भी हिंसा है, आपस में भी हिंसा है। तो आज अल अक्सा के ऊपर कहीं ना कहीं यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों 1300 साल से लगातार लड़ते आ रहे हैं। आज तक वो पीसफुल वे ऑफ लिविंग नहीं ढूंढ सके। हाँ, शायद इसी कॉन्फ्लिक्ट में आप जैसे महापुरुष, महारथी लोग जन्म लेते हैं और लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कहीं न कहीं भगवान चूज़ करता है ना कि ये बच्चा है मेरे लिए जो जीवन का जो लोगों का अब ये तो ईश्वर उद्धार की लीला है, किसको क्या चुनता है। परंतु मैं ये हमेशा मानकर चलता रहा कि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, इसलिए सब एक ईश्वर को मानते हैं। राइट, सबका ईश्वर ऊपर वाला है, बिल्कुल। एक है, मालिक है। अब उससे मांगना होता है तो दुनिया के कितने भी वे ऑफ लाइफ हैं, रिलीजियस वे ऑफ लाइफ, सोशल वे ऑफ लाइफ, सब ऊपर देखते हैं और मांगते हैं। सब हाथ ऊपर पसारते हैं और मांगते हैं। सब झोली ऊपर पसारते हैं और मांगते हैं। इसके अतिरिक्त नहीं है। मांगने की पद्धति सबकी एक है, पुकारने के लिए भी एक ही है, वो मालिक है, वो ऊपर वाला है। और एक बात और भी है, कहते हैं कि ऊपर वाले से हम सब मानव हैं, ये हमारी टोटलिटी है। यह भाव आ जाए तो फिर उसमें से वसुदेव कुटुंबकम का भाव आ जाता है। सारा विश्व एक कुटुंब है, हम मिलकर रह सकते हैं। क्योंकि भाई और बहन यह है रिलीजियसली और ईश्वर प्रदत्त रिश्ता है। अच्छा भाई और बहन कर बनकर जीना मतलब ईश्वरीय संदेश, आध्यात्मिक जीवन को जीना। बिल्कुल। भाई बहन का एकमात्र रिश्ता है जिसको ब्लड रिलेशनशिप भी कहा जाता है, इसको गॉडली रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ईश्वरीय रक्त का रिश्ता जिसको माना जाता है। आज ये डिस्टर्ब हो गया। फिर इसे आगे बढ़ो तो एक दूसरा रिश्ता है जो अध्यात्म का रिश्ता माना जाता है। तो मैं कहा करता हूँ कि सारे दुनिया में या अपने भारत में कम से कम, नहीं तो विश्व में, दो रिश्ते अगर सब जीना सीख जाएं, वी आर गुड फ्रेंड्स एंड वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जब कहा भाई और बहनों, तो सारा विश्व उस भारत के पीछे दौड़ पड़ा। ऐसे मैं कहूँगा तो जब बाबा लेखराज जी ने और एक रिश्ता दिया बेटियों का, एक रिश्ता दिया अपनेपन का, तो विश्व का बड़ा समूह इस तरफ भी चल पड़ा। इसका अर्थ है कि दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं इस बात की भूख है, आवश्यकता है, वो चाहता है, पर उसको योग्य ढंग से मिल जाए तो पीछे चल पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो उसकी खोज में भटकता रहेगा। राइट, और शायद ये भटकाव आज के यूथ में और आज के लोगों के बहुत ज़्यादा हो चुका है। सर, जैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे और कभी-कभी ऐसा आप फ़ील करते होंगे कि आज चीज़ें ऐसी हो गई या किसी से मिलकर के आपको लगा कि ये टास्क मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा या कभी डाउन फ़ीलिंग आई, तब आपने स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने आप को कैसे बैलेंस किया? अपने मन को कैसे शांत रखा? वो कौन-सा एक जीवन सूत्र कहें या वो कौन-सा एक ऐसा रिचुअल है, जो हमेशा आप अपने साथ रखते हैं और एंड तक आपने सोचा हुआ है कि इसे तो मुझे निभाना ही है?
ऐसा है कि कुछ बातें उसमें हैं। पहली है कि किसी पर अविश्वास करने से अच्छा है विश्वास में थोड़ा-सा धोखा खा लेना। अच्छा। क्योंकि हर समय अविश्वास में जीने से आदमी कॉन्स्टेंटली एंड परमानेंटली डिस्टर्ब रहता है। हर चीज़ में जब संदेह करता है, तो संदेह में जीता है। संदेह में जीने के कारण वो कभी सत्य और सही को पहचान नहीं पाता और उसकी आध्यात्मिकता जो प्योरिटी है, वो भी डिस्टर्ब रहती है। इसलिए संदेह में नहीं जीना चाहिए। सत्य को ठीक से परख कर जान लेना चाहिए, ठीक है। परंतु हर समय संदेह करते रहो, पता नहीं आदमी धोखेबाज होगा, खराब होगा, ये बेईमान होगा, ये तो है ही ऐसा। तो जो हर समय ऐसे ही रहेंगे तो फिर आपको कहते तो यही है ना कि प्यार करोगे तो प्यार मिल जाएगा और शक करोगे तो शक मिल जाएगा। राइट। एज यू डिजायर दैट विल बी विद यू, वो मिल जाएगा। तो इसलिए शक में नहीं जीना चाहिए, बल्कि विश्वास में जीना चाहिए। संभल कर जीना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर कभी-कभी विश्वास में थोड़ा धोखा हो भी गया, तो मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमारी एक परीक्षा ली और उस परीक्षा के अंदर हम बहुत कम लॉस में और एक झटके के अंदर संभल गए। थैंक टू गॉड कि उसने हमें संभाल लिया। दूसरी बात क्या है कि ईश्वर को सदा स्मरण रखना चाहिए। वो है, ऐसा मानते हैं तो पक्का है। नहीं भी है तो भी मानना चाहिए वो कुछ है। राइट। वो कुछ क्या है, हम्म। इसलिए उसको नाम दिया गया है भाषाओं के अंदर। गॉड भी कहा गया, अल्लाह भी कहा गया, खुदा भी कहा गया, वाहेगुरु भी कहा गया, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा भी कहा गया। तो वो है, इसको सब मिलकर उसको ऊपर वाला मानते हैं। ऊपर वाले का कोई अनुवाद नहीं है, ऊपर वाला है। इसलिए उसको मानना, क्योंकि बिलीवर आदमी जो होता है ये संभला रहता है हमेशा। जो नॉन बिलीवर होता है वो भटकता रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। जब स्वयं दुखी रहता है तो दूसरों को भी दुख ही परोसता है। इसलिए मैन शुड बी बिलीवर बाय नेचर, ये होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि मैंने जब ये मन में संकल्प लिया कि सब धर्मों के लोगों से डायलॉग करना है, मैंने लाखों लाख मुसलमानों से डायलॉग किया है, ईसाइयों से किया है, सिखों से किया है, नव बौद्धों से किया, या छोटे छोटे रिलीजन्स को लेकर या समूह चल रहे हैं तरह तरह से, तो मैंने सबके साथ डायलॉग किया विद दैट कि सब मनुष्य हैं, एक ईश्वर की संतान है हम सब लोग। राइट। तो जब एक ईश्वर की संतान है तो फिर कन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कैसा? राइट, राइट। तो लेट अस डायलॉग इसलिए करो कि आज हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, पर डायलॉग करेंगे तो एक दिन समय आएगा जब सहमत हो जाएंगे। वो समय एक दिन बाद भी आ सकता है, एक साल बाद भी आ सकता है, 10 साल बाद भी आ सकता है, पर इट इज डेफिनेट। जी। और आध्यात्मिकता का अर्थ है टू डायलॉग और संघर्ष का अर्थ है नॉट टू डायलॉग। मैं अपने बचपन की एक घटना से बड़े होकर सीखा हमने। क्या? हम स्कूल में पढ़ते थे, तो शहर कस्बे के जिस ओर घर था उसके दूसरी ओर स्कूल था। 2-4 किलोमीटर चल के जाते थे। उन दिनों में इतना चलना कोई खास बात नहीं होती थी, इससे ज़्यादा चल कर ही बच्चे स्कूल जाते थे। राइट। तो रास्ते में मंदिर पड़ता था, माँ कहती थी मंदिर में माथा टेकना है, हम मंदिर में माथा टेकते थे। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था, तो माँ कहती थी वो भी ईश्वर का घर है, माथा टेकना, हम टेकते थे। और रास्ते में आर्य समाज पड़ता था, तो आर्य समाज के अंदर भी ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र पढ़कर आहुति डालते थे, माथा टेकते थे। फिर एक शाह कमाल फकीर हुए, उनकी समाधि थी, तो उस पर जाना और सिक्का चढ़ाना और अनाज देना ये करते थे। अब आज के रिलीजन्स के अनुसार देखें तो चारों अलग-अलग प्रकार के रिलीजन्स हैं। हाँ। ज़रूरत पड़े तो लोग लड़ भी लेते हैं इसमें, मतभेद तो दिखते हैं।
तो मैं गया सब जगह। उस समय तो हम इसलिए गए थे कि माँ ने कहा है, और हमारा मन बालक के रूप में अशुद्ध नहीं था, शुद्ध था। उसमें कुछ और चीज कभी भी उसका बीज नहीं बोया गया था, और माँ ने यही बोया था। जब बड़ा हुए हम और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय कभी कभी आता था, हम यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब में गए, किसी ने हमें कुछ कहा भी नहीं। थोड़े बड़े हुए तो वहाँ चंडीगढ़ में चर्च था, तो एक बार दो बार चर्च भी हुआ है हम। अच्छा। तो इतनी सब जगह गए, तो एक बात फिर ध्यान में आई, जिसने हमें एक रास्ता दिया। वो ये आया कि वहाँ गए, सब जगह ईश्वर था। कहीं पर भी उस भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने ये नहीं कहा तू मेरा नहीं है, बाहर निकल जा, तू पराया है। परंतु वहाँ खड़ा हुआ आदमी जरूर मिला, जो कहता है ये अपना नहीं है। इसलिए दुनिया का किसी भी ग्रंथ में चले जाओ तो कट्टर बनो ये नहीं है, इंसान बनो, नेक बनो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जागरूकता होनी भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब एक है। पता सबको है, बट वही वाली बात आती है जब अंदर आपके ऐसी कट्टरपंती आ जाती है तो कहीं न कहीं फिर आप एक ही तरफ चलने लगते हो कि मेरा ही धर्म सही है, मेरी ही चीज़ें ठीक है, और फिर वहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सर, जैसे आप ब्रह्मा कुमारीज़ आए और यहाँ के आपने प्रोग्राम अटेंड किया, क्या आपने यहाँ फ़ील किया और क्या लेकर के आप यहाँ से, वो कौन-सी प्यारी गिफ्ट होगी जो आप यहाँ से लेके जाएँगे? ऐसा है कि जैसे आरएसएस है, तो लोग कितनी भी गालियां देते रहे, वो मानते हैं कि देशभक्त होते हैं। करप्शन लेस ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक इस पर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं, इनडिसिप्लिन के चार्जेस नहीं है। तो इसी तरह से जो ब्रह्मा कुमारी का है, एक सात्विक जीवन जीते हैं, सरलता का जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसका जो आभा मंडल बनता है, वो समाज पर प्रभाव डालता है, चाहो ना चाहो तो भी डालता है, और चाह कर प्रयत्न करेंगे तो बहुत अधिक डालेगा। क्योंकि कहते हैं कि विचार से मनुष्य का ज्ञान तो बढ़ता है, पर आचरण से उसकी मानवता बढ़ती है। वाह! तो इसलिए आचरण होना चाहिए। ज्ञान है पर आचरण नहीं है। तो कोई फ़ायदा नहीं। तो अब आप देख लीजिए ना, कंस और कृष्ण एक ही परिवार के थे, एक ही जाति के थे, एक ही परंपरा के थे, राजा थे, ये गाय चराने वाला था। गाय चराने वाला भगवान हो गया और सदा के लिए पूजनीय हो गया सृष्टि में, और वो सदा के लिए राक्षस हो गए। रावण और राम थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, ज्ञान में कोई कमी नहीं, भक्ति में कोई कमी नहीं थी। रावण भी भक्त था, प्रभु भी भक्त थे, परंतु आचरण का संकट था। रावण हर साल जलाया जाता है, राम हर क्षण पूजे जाते हैं और जपे जाते हैं। तो डिफरेंस किसने खड़ा किया? नॉलेज ने नहीं, आचरण ने। ब्रह्म कुमारी जो समाज जीवन है, इसके अंदर जो है, ये सादगी और सरलता से वो इन चीज़ों को समाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहना नहीं पड़ता है, अपने आप उनका जीवन बोलता है। जिनका जीवन बोलता है मतलब चरित्र बोलता है, चरित्र बोलता है मीन्स वो आचरण में है, आचरण में है तो वो फिर बिहेवियर बन जाता है, समाज उसको फॉलो करता है। राइट। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आपकी विचारधारा जान करके और आपकी जीवन यात्रा के बारे में सुन के मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे, और आपकी जीवन यात्रा बहुत खूबसूरत रही, आपकी विचारधारा तो और भी उम्दा है। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुँचे, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, माइंडफुल मोमेंट्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में छोटी-छोटी सीखें भी बड़ी प्रेरणा बन सकती है। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात और नए अनुभवों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओम शांति।